नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं डॉक्टर भावना। आज हम बात करेंगे मीडिया डिक्शनरी में हमारे टर्म नंबर 161 की, और ये है हेड नॉडिंग इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, संचार की दुनिया में हेड नॉडिंग यानी सिर हिलाने का बड़ा महत्व है और ये संवाद का एक बड़ा ही अहम हिस्सा माना जाता है। और ये जो हेड नॉडिंग है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अमौखिक संचार, यानी एक ऐसा संचार जहां पर बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे संवाद किया जाता है। और संवाद वहां कैसे होता है? संवाद वहां पर होता है इशारों के जरिए, भाव भंगिमाओं के जरिए, यानी आपका जो जेस्चर है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, टच के जरिए, पर वहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, एक्चुअली ये वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव माना गया है, ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। और हम हमारी जो अपनी डेली लाइफ है उसमें भी वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा चेहरा खिल उठता है, हम मुस्कुराते हैं। अगर हम उदास हुए, दुखी हैं तो चेहरा मुरझा जाता है। अगर कोई आंखें तरेर रहा हो तो समझ में आता है कि सामने वाला नाराज़ है। और अगर किसी को ऑल द बेस्ट बोलना हो तो बिना ऑल द बेस्ट बोले थम्स अप का निशान इस तरीके से बनाकर या फिर थम्स अप दिखाकर भी हम उसे ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो तो उसे गले लगाकर या फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर भी उसे सांत्वना दी जा सकती है। बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हम उससे कह सकते हैं कि तुम्हारी ये जो मुश्किल घड़ी है, इस मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ नहीं। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत 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 असरदार होता है। और इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो भाषा है ना, इसे लगभग हर प्राणी समझते हैं। तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसान के अलावा जो दूसरे और जीव हैं वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझते हैं। जैसे कि जो प्रेम की भाषा कही जाती है कि उस भाषा को किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये हेड नॉडिंग इन कम्युनिकेशन क्या है। तो हेड नॉडिंग का मतलब होता है सिर हिलाना, और ये जो हेड नॉडिंग है इसके कई अर्थ निकलते हैं, बहुत सारी इसकी हिडन मीनिंग्स भी हैं जिन्हें हमें समझना होगा। तो अगर कोई जो सामने वाला है वो हाँ में सिर ऊपर नीचे हिला रहा है तो इसका एक अर्थ तो ये हुआ कि वो आपकी बात को बेहतर समझ रहा है, और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि वो आपकी बात से सहमत हो। पर उसका हाँ में सिर हिलाने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है कि वो आपकी बात से सहमत ही हो। हाँ, उसे आपकी बात समझ में आ रही है, वो उस बात को समझ रहा है, ये उस हाँ का मतलब हो सकता है। और अगर कोई जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये चाहता है कि आप और ज़्यादा बोलते चले जाएं, बल्कि उसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि वो चाहता है कि अब आप बोलना बंद करें। आप जो उसे समझाना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आ गया है, तो आप अपनी वाणी को विराम दें। और एक इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो अगर जल्दी जल्दी सिर हिला रहा है, इसका मतलब कि वो चाहता है कि अब आप बोलना बंद करें और उसको अपने कुछ पॉइंट्स रखने हैं, अपना जो उसका नज़रिया है वो अपनी बात कहना चाहता है, तो इसलिए भी वो ऐसा कर सकता है। तो ये जो हिडन मीनिंग्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और हेड नॉडिंग अगर देखा जाए तो ये संवाद को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला हेड नॉडिंग करता है तो उससे आपको भी लगता है कि चलो इसको हमारी बात समझ में आ रही है, या फिर ये हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। तो आई होप कि ये जो हेड नॉडिंग इन कम्युनिकेशन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये जो हेड नॉडिंग है ये एक तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जानना समझना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो आपका कम्युनिकेशन है या आपकी अपनी जो बात है उसको मोल्ड कर सकते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को समझ के, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को समझ के, उनके हेड नॉडिंग को समझ के। और इसके साथ ही साथ
आपको कब कहाँ कैसी हेड नॉडिंग करनी है ये भी मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से डिसाइड कर पाएंगे, और कौन किस तरीके से हेड नॉडिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात को भी उसी तरीके से मोल्ड कर पाएंगे। तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ। थैंक यू सो मच।